तीनों वक्ताओं के बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के बाद मेरे अंदर भी विचार थोड़ा सा खुल के आने लगे। डॉक्टर सौमित और सुश्री विभा जी और दीपक जी, तीनों ने 3 आयाम दिए हैं, नए आयाम दिए हैं होलिस्टिक हेल्थ को। और मैं अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक्चुअली होलिस्टिक हेल्थ जो है अप्रोच है। होलिस्टिक इज अप्रोच टू हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे पास जो जितना भी हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे मॉडर्न बायोमेडिकल मॉडल हो, चाहे फ्यूचर का प्रपोज्ड साइको सोशल बायो साइको सोशल मेडिसिन का मॉडल हो, जो हमारी समझ में आता है, लेकिन उसकी अप्रोच अगर होलिस्टिक होगी, उसकी अप्रोच केयरिंग की होगी, क्योर की होगी, एफेक्शन की होगी, प्योरिटी की होगी, और होलिस्टिक मीन्स डिवाइन भी होगी, और एज ए होल भी होगी, और प्योर सेंस में भी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव सेंस में भी होगी, हीलिंग सेंस में भी होगी, और लोगों के नज़दीक दिल तक पहुंचने की बात भी होगी, और एक नज़रिया पूरा बदलने की भी कोशिश होगी। तो वो जो हेल्थ केयर सिस्टम होगा, चाहे वो इंजेक्शन लगा के हो, चाहे वो कैप्सूल दे के हो, चाहे मॉडर्न साइंस के बेसिस पे हो, चाहे हमारी जो पुरानी सनातन जो हमारी ज़बरदस्त जो हमारी बौद्धिक शक्तियाँ हैं, जो हमारी बौद्धिक ताकतें हैं, जो हमारा आयुर्वेदा है और चरक है, सुरसुस है, उन सबको मिला के उनमें से भी जो अच्छे से अच्छा आज मौजूद है, या जो अच्छे से अच्छा बाद में भी पैदा किया जा सकता है, एविडेंट बेस्ड बनाया जा सकता है, साइंस की मदद से और भी मजबूत किया जा सकता है, उस सब में सबको मिला के एक जो बेहतरीन मानवीय अप्रोच होगी हेल्थ केयर सिस्टम को डिलीवरी करने की, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो किसी का निजी क्लिनिक हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, और इसमें एक अच्छा तालमेल, एक बेहतरीन रेफरल, और एक जो फैमिली फिजिशियन का पुराना कंसेप्ट था कि एक मोहल्ले के अंदर एक फैमिली फिजिशियन होता था, उसकी होलिस्टिक अप्रोच होती थी, उसका बच्चे भी जाते थे, माँ भी जाती थी, बाप भी जाता था, दांत की प्रॉब्लम भी उनको दिखाई जाती थी, ENT की प्रॉब्लम भी उनको दिखाई जाती थी। और हमारे जो पुराने प्रोफेशनल्स थे वो कहते थे कि रूरल इंडिया को, हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों को जनरल सर्जन की ज़रूरत नहीं है, सर्जन इन जनरल की ज़रूरत है। एक ऐसा सर्जन जो गायनेकोलॉजी ऑपरेशन भी कर सके, बच्चा भी पैदा कर सके, फटा हुआ कान भी सिल सके, नाक में बाली भी डाल सके, गले की टॉन्सिल भी निकाल सके, और इमरजेंसी में लाइफ सेविंग भी कर सके, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कर सके। हमें उनकी ज़रूरत है। हमें इस होलिस्टिक नज़रिए से पूरी मॉडर्न मेडिसिन को, आयुर्वेदा को, और हीलर्स को, ट्रेडिशनल और फैमिली हीलर्स को, इन सबको मिला के एक सोचना पड़ेगा, एक बड़े कैनवास के ऊपर फैला के देखना पड़ेगा कि हमारे जो आज के ग्रेजुएट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मेडिसिन पढ़ते हैं या आयुर्वेद पढ़ते हैं, क्या वो एक ही स्तर के ग्रेजुएट इन होलिस्टिक मेडिसिन के नाम से कोई एक ऐसी विधा जो समग्र विधा हो, जिसमें इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व हो, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी इन्वॉल्व हो, जिसमें सैनिटेशन और हाइजीन भी इन्वॉल्व हो, जिसमें बच्चों के स्कूल में हेल्थ एजुकेशन की शिक्षा और नाखून को काटने का इंतज़ाम भी मौजूद हो, और जिनमें शहर के मैं आ रहा था इस छोटे से शहर की ओर, नौनी की ओर, दोनों तरफ अब इंक्रोचमेंट आ गया है, गंदगी फैलने लगी। हिमाचल इज़ बेटर देन उत्तराखंड इन मैनी सेंस कि यहाँ पर कूड़ा, मेरी वाइफ कह रही थी कि कूड़ा बिल्कुल साफ़ है, कहीं कूड़ा दिखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ सिस्टम, सिविक सिस्टम और मजबूत हैं, वो भी हेल्थ का पार्ट है, वो भी हेल्थ इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो भी होलिस्टिक हेल्थ का पार्ट है कि शहर के अंदर कूड़ा नहीं है, शहर के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं है, सीवेज की लाइन बहुत बढ़िया है, सेप्टिक टैंक सोक नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है। इसको इस समग्रता के साथ हमको इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। लेकिन बैठेगा कौन? सवाल यह है कि भारत का संविधान ये कहता है स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू हेल्थ केयर ऑफ एजुकेशन टू द प्राइमरी एजुकेशन टू पीपल ऑफ इंडिया। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। स्टेट को इस पे बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और एक पैराडाइम चेंज की ओर स्टेट को बढ़ना पड़ेगा। ये आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्टेट को इस पे सोचना पड़ेगा, स्टेट को इसमें बढ़ना पड़ेगा, और इसमें जब तक सिविक सोसाइटीज़, NGOs, PRIs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो सारे वॉलंटरी लोग, उनकी एक तो प्लानिंग ही बॉटम टू टॉप करनी पड़ेगी, गांव से हेल्थ प्लान बनाना पड़ेगा ऊपर तक, और उसमें जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी, हर चीज़ में भागीदारी, प्लानिंग में भागीदारी, खर्च करने में भागीदारी, रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में भागीदारी, और गुड गवर्नेंस में भागीदारी, जब तक जनता की नहीं होगी, जन सहयोग की नहीं होगी, इसको होना मुश्किल दिखता है। लेकिन ये होगा,
और इसके बाद ही होलिस्टिक हेल्थ का जो सपना आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं श्याम जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे विषय के ऊपर पिछले कई वर्षों से चिंतन कर रहे हैं और बार बार इसको शिवा इंटरनेशनल के अपने मेन एजेंडा में ला रहे हैं, जो आज तक लोगों के लिए खाली एक मतलब बैठक का चर्चा का विषय था, और उनने इसको लाया है और इस पर ध्यान दिया है। बार बार वो पिक कर रहे हैं कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ की 130 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें कई चीज़ें बड़े बड़े सोशल पॉलिटिकल चैलेंजेज हैं, मेरे ख्याल से होलिस्टिक हेल्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसको हमको एक बहुत बड़े प्रैग्मेटिक तरीके से, एक बड़े नोट की तरीके से, एक बड़े कंसेप्ट नोट की तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को और खाली हिमालयन स्टेट्स जो हैं इनके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हिमालय का मैं बताना चाहूँगा होलिस्टिक हेल्थ का नज़रिया तो पूरे देश के लिए है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर शोभित ने कहा, बहुत ही बड़े विद्वान हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े मनीषी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने जो है बताया कि होलिस्टिक हेल्थ में जो मॉडल बनेगा और देश के डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं उनको भी समाहित करना पड़ेगा। और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय की जोग्राफी, हिमालय का पॉपुलेशन डेमोग्राफी बिल्कुल ही अजब है। यहाँ ऊपर पहाड़ों का 2/3 एरिया, उसमें 1/3 पॉपुलेशन रहती है, और नीचे तराई में जब आते हैं, मैदान के इलाकों में आते हैं पहाड़ के, तो उनमें 2/3 पॉपुलेशन 1/3 जगहों पे रहती है। कहीं पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं गरगलिंग रिवर हैं, अनड्यूरेटेड टेरेंस हैं। तो हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हमको सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स तक सारी विषमताएं एक ही हैं, सारी ज्योग्राफी एक ही है, सारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक ही है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इसको रैप अप करने का। अब हम फोकस ग्रुप डिस्कशन पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।